The greatest pleasure I've had is trying to do something that everybody says could not be done. ये शब्द है एक ऐसे इंसान के जिसने लीडरशिप, विनम्रता और साहस को एक नई परिभाषा दी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रतन टाटा की। आज उनका जन्मदिन है। 28 दिसंबर 1937 मुंबई रतन टाटा का जन्म हुआ, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। माता पिता के अलग होने के बाद उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवजबाई टाटा ने की। उन्हीं से उन्होंने विनम्रता, सहनशीलता और एडवर्सिटी के खिलाफ खड़े होने की सीख ली। These lessons became the foundation of the leader he would one day become. Let humility be your best defense. We'll have failures and we've had frustrations, but it's a continued commitment that we have to the world around us. इन शब्दों में उनके जीवन की कहानी झलकती है, चाहे वो कार्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई हो या टाटा स्टील में फैक्ट्री के ग्राउंड लेवल पर काम करना हो। हर चुनौती टाटा के लिए एक सीख थी। 1991 में जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का नेतृत्व संभाला तो भारत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। चैलेंजेस इमेंस थे, लेकिन उनका विजन क्लियर था। उन्होंने बोल्ड डिसीजंस लिए, जैसे जैगुआर लैंड रोवर को खरीदना और टाटा नैनो को लॉन्च करना। ये सिर्फ बिजनेस के फैसले नहीं थे दोस्तों, ये भारत के सपनों को नई ऊंचाई देने की कोशिश थी। रतन टाटा के जीवन का एक सबसे प्रेरणादायक हिस्सा था उनका कमिटमेंट टू कॉमन पीपल। 2008 में 26/11 के आतंकी हमले ने ताज होटल और पूरे देश को झकझोर कर दिया, लेकिन रतन टाटा ने इस त्रासदी को केवल एक बिजनेस नुकसान की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे मानवीय स्तर पर महसूस किया। इस हमले के बाद उन्होंने न केवल होटल को फिर से खड़ा किया, बल्कि पीड़ितों और उनके परिवारों की भी पूरी मदद की। उन्होंने सभी कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय मदद की, बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाया और घायलों को आजीवन मेडिकल केयर उपलब्ध करवाई। यह घटना उनके मानवीय दृष्टिकोण और समाज के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। रतन टाटा का विजन बोर्ड रूम से कहीं आगे तक जाता है। उनके लीडरशिप में टाटा ट्रस्ट ने अपने प्रॉफिट का 66% फिलैंथ्रोपी में लगाया, लाखों जिंदगियां बदली। उन्होंने भारत में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रूरल हेल्थ केयर और एजुकेशन में योगदान दिया। रतन टाटा की एक और प्रेरणादायक घटना थी टाटा नैनो। Where you saw a family on a scooter, the father driving the scooter, little kid standing in front, the wife behind holding a baby. And the first thought was, what happens if they skid and fall off? And then actually that's exactly what happened. That led to sort of sitting and doodling, how could you make a scooter safer? And that sort of morphed itself into a low-cost car. यह कार सिर्फ एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं थी दोस्तों, बल्कि रतन टाटा के उस विचार का परिणाम था जिसमें उन्होंने लाखों भारतीय परिवारों को अफोर्डेबल कार देने का सपना देखा। यह केवल एक सस्ती कार नहीं थी, यह गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक सपना था जिसे रतन टाटा ने साकार किया। उन्होंने अपनी खुद की कार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, जो न केवल भारत के लोगों के लिए सस्ती थी, बल्कि उनके सपनों को भी जिंदा करती थी। इस कदम से उन्होंने साबित किया कि एक सही लीडर वही है जो समाज के सबसे निचले स्तर तक सोचता है और उनके लिए बदलाव लाने की कोशिश करता है। आज उनके जन्मदिन पर हम एक ऐसे व्यक्ति का जश्न मनाते हैं जिन्होंने सपनों को हकीकत में बदला, चुनौतियों को मौके में बदला और बिजनेस को बदलाव का जरिया बनाया। उनकी कहानी हमें सिखाती है ग्रेटनेस का असली मतलब है ह्यूमिलिटी, करेज और सर्विस टू अदर्स।
आज और हमेशा रतन टाटा भारत का रतन है, जो हर दिल में बसे हुए